हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सूरज क्वार्टर प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, लेकिन रीजन कोई भी रहा हो, अपने आप को सिंगल ही मानते हैं या फिर बिल्कुल ही अनमैरिड या कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये 3 से 10 फरवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी, यानी कि ये एक साप्ताहिक यानी वीकली रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, नया पर्सन, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है, दूरियां बन चुकी हैं, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, कैसा बीता है, देख लेते हैं। द लवर्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो रिसेंट पास्ट था, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज, काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दिए हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है। आपको लगा कि इस जिस रिश्ते में आप हैं उस रिश्ते में आप बिन चुके हैं। काफी जकड़न सी आप महसूस कर रहे थे। लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, इस तरह की एनर्जी आपने पास्ट में महसूस की। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगा कि क्योंकि आप दोनों का ये सब कुछ होने के बावजूद भी काफी प्यार और प्रेम रहा है, तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लेते हुए, लाइफ चैलेंजिंग डिसीजन ना लेते हुए आपने डिसीजन लिया है कि आप आमने सामने बैठेंगे, खुलकर बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ना रहे। और धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, हो सके। इस तरह की एनर्जी आपको दिखाई दी है। उन चीज़ों को ख़त्म करने में जो आपको बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए आपने फिर से एक शुरुआत करने की यहाँ कोशिश की है आपने रिसेंट पास्ट में, या फिर हो सकता है कि अब आप कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े, लेकिन यहाँ डिसीजन लेते आप दिखाई दिए हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि लंबे समय से आप काफ़ी वेट और इंतजार कर रहे हैं। कभी आपको लग रहा है कि कब गुड न्यूज़, गुड मैसेज आएगा, कब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कब रिश्ता सही होगा। कभी मैसेज, कभी फ़ोन कॉल, कभी इंस्टाग्राम पर आप देखते हैं कि चीज़ें सही होंगी, क्योंकि आप उनसे अटैचमेंट महसूस करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और लेकिन आपने डिसाइड किया है, प्रेजेंट आपका बता रहा है कि आपने डिसाइड किया कि आप अपने सबसे पहले इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, इसको एक नया मोड़ देने के लिए आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीज़ों के लिए सिंगल रहते हुए ही अपनी विलिंग पावर को, अपने उसको बढ़ाएंगे, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके। और ये गुड न्यूज़ यही होगा कि जो है धीरे धीरे करके आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे पाएंगे, जिसकी आप वेट और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी सेल्फ डिपेंडेंट बनने की है। आपने प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ने में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, दिक्कत ना रहे। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी, कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी। द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
यहाँ नए पर्सन की एनर्जी हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करेंगे, हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, या तो सामने वाला हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हो या आप इन्वॉल्व हो, लेकिन किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करते, लॉयल्टी ईमानदारी के साथ, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना, यानी कि किसी तरह की भी किसी को भी सामने वाले को परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं देते और सब कुछ क्लियरिटी के साथ बता देते हैं कि रीजन क्या है। तो लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा और जो रिश्ता आप बंदा या बंदी जिसको आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में नए नए रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे, तो कुछ केसेस में वहाँ वो रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो नए पार्टनर के रूप में उस बंदे या बंदी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और कुछ केसेस में जिसे आप पहले जब तक उस बंदे या बंदी को आप छोड़ नहीं देते, क्लियरिटी नहीं लाते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मतलब भाग्य आपके साथ है, लक आपका साथ दे रहा है, लेकिन कुछ गलत हैबिट्स को, गलत आदतों को, या फिर कोई हेरा फेरी, चोरी चकारी, धोखाधड़ी जो आपके या सामने वाले के मन में है, जब तक आप उनको नहीं छोड़ पाएंगे तब तक आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। काफ़ी आप जब तक दुखी रह सकते हैं, जब तक आप चीज़ों को क्लियर, सीधा और सरल नहीं बना लेते। तो उसके लिए नया रिश्ता शुरू करने के लिए आपको उन गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको परेशान या दुखी दे रही हैं। हालांकि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो नया पर्सन या जो बंदा या बंदी है नए पार्टनर के रूप में आ सकता है। इस तरह की एनर्जी इसमें बनती दिखाई दे रही है। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी जी। द सन, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर, क्योंकि जो भी आप, या तो आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे थे या वो आपके साथ चीटिंग कर रहा था, लग रहा था कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं, लॉयल नहीं हैं, कुछ उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, या तो आप पहले से रिश्ते में इन्वॉल्व है या सामने वाला रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है आपकी या तो सामने वाले की ईगो हर्ट हो रही है। लेकिन इनको छोड़ते हुए, क्योंकि अगर कोई किसी की भी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसानियत हार जाएगी। अगर आप उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे बच्चा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी नहीं होता, उसी भावना के साथ अगर आप सामने वाले के साथ ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ पेश आएंगे तो जो है रिश्तों में सुधार हो सकता है, काफी खुशहाली हो सकती है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, नेम और फेम, सारी चीजें मिल सकती हैं। और जिनके यहाँ और एक फैमिली, एक परिवार बहुत जल्दी, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया बच्चा, नया मेहमान भी आ सकता है। नया मेहमान, और किसी किसी के यहाँ तो 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 2 बच्चे होने की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी के यहाँ ट्विंस भी आ सकते हैं। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो काफी खुशहाल चीजें होंगी, खुशहाली होगी। इसमें कोई मतलब ये कमिटमेंट वगैरह नहीं है कि कब तक ये रिश्ता जाएगा, लेकिन खुशहाली रहेगी। जब तक ये रिश्ता रहेगा, आप जब तक इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो काफी खुशहाली, स्टेबिलिटी और गोल्डन स्टार ये रिश्ता हो सकता है। हर तरह से खुश आप हो सकते हैं। आपको ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि रिश्ता, इसमें कमिटमेंट वगैरह है या नहीं है। तो कमिटमेंट इसमें होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्यार और प्रेम काफी है, अटैचमेंट और फीलिंग काफी है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो काफी खुशहाल आपकी जिंदगी हो सकती है, आपकी लाइफ हो सकती है। तो पास्ट पर्सन आ रहा है वापस से, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं करेगा
कि वो कब तक आपके साथ है, या फिर आप कमिटमेंट वगैरह नहीं देने वाले हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो बिल्कुल सिंगल है या अभी लव रिलेशन में नहीं है, या फिर शादी नहीं की है, अनमैरिड कुंवारे हैं, तो अगर वो शादी करेंगे तो काफ़ी उनके लिए काफ़ी और ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं। तो यह शादी होती दिखाई दे रही है, एंगेजमेंट होती दिखाई दे रही है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, सारी चीज़ें, अबंडेंस, सारी चीज़ें मिलती दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सक्सेसफुल आपके लिए ये रिश्ता जा सकता है। सेनाइयाँ बजनी, विक्टोरियस होना, नेम फेम मिलना, जॉब, करियर, पैसा, मनी, हर चीज़ से स्टेबिलिटी इधर आपको मिलती दिखाई दे रही है। तो लेकिन वही है कि आपको कमिटमेंट वगैरह देना होगा, डिसाइड करना होगा कि आप एग्री हैं इस रिश्ते को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।